जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ डेयरी एक्सपो में हमारे साथ फार्मर्स मौजूद हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सारे भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ सवालात हैं तो मैं सोच रहा था कि भाई बड़ी दूर से आए हैं, इनके सवाल हैं तो उनके जवाब जो हैं हम कैमरे की आंख में रिकॉर्ड कर लें। सर जी जरा सवाल दोबारा अपना बयान करें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक कैमरे में आ रहे हैं जानवर जो है सर उनको हमने इंसेमिनेट करना है, एक स्पेसिफिक बुल मंगवा के उसको उसकी सिलेक्शन करके। ठीक है। अब वो जानवर जो है वो बच्चा दे, काविंग हो उसकी, तो जब वो जानवर हमारे पास पहुंच जाए ही पर जो है अब उसको इंसेमिनेट करना है, तो वो जो स्पेसिफिक बुल हमने सेलेक्ट किया था उसको अगर हमने प्योरिटी के लिए यूज करना है तो वो फिर हमें दोबारा नहीं मिलता। खान साहब का सवाल ये है कि आपने एक जानवर को टीका रखवाया, टीका रखवाने के नतीजे में आपके पास एक बच्ची आ जाती है। अब उस बच्ची को ये फिर चाहते हैं कि वही टीका जो पहले रखवाया था वो रखवाया जाए ताकि प्योरिटी आ जाए। यही सवाल है खान साहब, ये रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे आप एक बुल इस्तेमाल करते हो, जैसे ये बुल पड़ा है कैज़िमिर, ये बहुत अच्छा बुल है, आप एक जानवर को लगाते हो तो इसके आगे एक बच्ची पैदा होती है। हम रिकमेंड करते हैं जो आने वाली बच्ची है उसको दोबारा ये बुल नहीं लगाया जाए। ये बेहतर है। ठीक, ये क्या है? बेहतर है। इसलिए इसकी परेशानी आप ना लें। बेहतर ये है कि हर दफा अगर अपने फार्म पे आप 2, 4 या 5 बुल इस्तेमाल कर रहे हैं, हर साल बुल चेंज करें। ठीक हो गया। कभी भी आपने मिसाल के तौर पे एक बुल है, यही बुल है कैज़िमिर, बहुत अच्छा बुल है। मैं आपको ये 2023 या 2024 के पहले 6 महीने, बस 2024 का जो नेक्स्ट सीजन आएगा ना सर्दी का, अगले साल इन्हीं दिनों में ये बुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इससे बेहतर लेकर आएंगे, बुल चेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत डोजें ली हुई हैं, ठीक है, और वो भी भाग जाती हैं और फिर आगे वही फीवर आ जाती है, उसको भी रखनी है, तो क्या हमें वहाँ वो रख सकते हैं? देखिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास 50 जानवर है, तो आपने सीमन अपने सीजन का ही सिलेक्ट करना है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर 50 जानवर हैं और आप सेक्स सीमन पे काम करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप 100 डोजेज सेक्स सीमन की ले लो, 50 डोजेज नॉर्मल सीमन की ले लो, इसके ऊपर ना लो। फिर इंशाल्लाह आपकी इन सीमन से उम्मीद है कि आपके फार्म की ब्रीडिंग मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, ज्यादा सीमन तो यार किसी के पास पैसे ही नहीं है इतने। मैं तो कहता हूँ कि नहीं करने ही नहीं चाहिए, वो पैसे कहीं और लगा लो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आप समझते हो कि मेरे लिए यार 200-400 डोज लेना कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं ले लेता हूँ, तो हम रिकमेंड नहीं करते। हर सीजन का बुल लेना है और उतनी ही डोजेज लेनी है जितनी आपको चाहिए। अगर आपको 10 चाहिए तो 10 ही लो, बजाय इसके कि आप 20 लेके अब कहो मैंने 3 साल चलानी है। 2024 में अगर मैं इससे भी अच्छा बुल ले आया तो फिर आपका दिल तो करेगा कि यार मैं ये ले लूं। हाँ, इसलिए हर साल का बुल चेंज करें और हर सीजन का बुल इस्तेमाल करें। मैं इस बेसिस पे बात कर रहा था कि मतलब 50% कैरेक्टर जो है वो इस बुल के आ जाएंगे ना, तो मतलब अगर हम इसको दोबारा यूज करेंगे तो थोड़ा सा ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, याद रखिएगा वो तो डेफिनेटली जो सीमन आपने इस्तेमाल करने वही आने, लेकिन आपने ये देखना है कि ब्रीड क्या है। ठीक है, ब्रीड ये है फ्रीजियन। ठीक है। आप अपने जानवर को फ्रीजन लगाते हो, मिसाल क्रॉस का जानवर है, आने वाली बछड़ी जो है उसमें फ्रीजन का ब्लड बढ़ जाएगा, उसमें फिर दोबारा कोई सा फ्रीजन का ब्लड लगा दो, आपका मजीद ब्लड इंप्रूव हो जाएगा। एक ही बुल को बार बार यूज करना हम रिकमेंड नहीं करते। हर सवाल हम जो बुल पिछले साल दे रहे थे ना, तो उससे इस दफा एक स्टेप आ गए हैं और इंशाल्लाह 2024 में इससे कोशिश करेंगे एक स्टेप आगे जाएं। हर साल आने वाले साल में पिछले साल से बेहतर होने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। ठीक है ना? अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा। एक हीफर था, हमने 310-15 kg पे उसको इंसेमिनेट करवाया था, और जब उसका हेवाना बना काविंग से पहले तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसका हेवाना, और काविंग के बाद वो ये हो गया कि जो काविंग है ना वो अगला और पिछला हिस्सा सारा अनबैलेंस्ड हो गया। अब जो अगला हिस्सा है वो अपनी जगह पे वापस जा चुका है, पर जो पिछला हिस्सा है ना वो अभी तक उसी तरह से लटक रहा है, और जानवर की जो पूरी कंडीशन है ना वो भी सारी वीक हो गई है। देखें, जो आप बता रहे हैं ना कि जानवर बच्चा देने के नजदीक था, बाज़ औक़ात जानवर ना भल बहुत ज्यादा कर लेते हैं।
मेरी बात समझे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जानवर का हिवाना टूट जाता है। अच्छा, जब वो टूट जाता है तो फिर वो दोबारा अपनी जगह पे वापस नहीं जाता। सही बात। ये अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसको हम अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं रप्चर ऑफ लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अच्छा, वो टूट गए वो हैं। वापस खींच नहीं पाता वो। हाँ, ये वापस खींच नहीं पाता। ठीक हो ये अब आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक हो मजबूरी है। ठीक है। हो गया। अच्छा सर, एक और जानवर मेरे पास फार्म में खड़ा है, उसको मुझे शक है उसको पैराट्यूबरकुलोसिस की, क्योंकि उसको सर आपने जो साइंस बताए थे पाइप स्ट्रीम डायरिया, मैंने खुद उसको देखा हुआ है, उसमें बॉटल जाओ उसमें मैंने खुद देखा हुआ है। उसको हमने लीवर फ्लू की ट्रीटमेंट की हुई है, साथ में सर हमने उसको प्रोटीन वगैरह जो डाइट में वो भी हमने ज़्यादा करके दिया हुआ था, पर अभी उसकी जो प्रोग्रेसिव वीकनेस है ना वो अभी ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी बातों से लग रहा है आप डॉक्टर हैं। जी सर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपना फार्म खुद चला रहा हूँ। आप टीवी में? जी सर। अच्छा, मैं हैरान हूँ। मैं कहा ये बातें अजीबोगरीब स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी सर, जी सर। डॉक्टर साहब, अगर तो पैराट्यूबरकुलोसिस या जॉन्डिस डिजीज आपकी है, कंफर्म है, जी सर, फौरी निकाल दो। निकाल दें। ट्रीटमेंट नहीं कर। रोटी जोनोटिक नहीं है ये, नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये जानवर जो है ना बाकी जानवरों के लिए जर्दे से है। सर दो तीन जानवर और में वो बॉटल जा की कंडीशन आई थी कुछ दिन पहले, और सिंपल अगर जानवर की यहाँ से थोड़ी सूज जाती है ना, जी सर, जानवर का खुराक ठीक है, वैसे चलना फिरना ठीक है, हल्का फुल्का डायरिया है, ठीक। ये रिकवरी के साथ है। ठीक। लेकिन अगर आप देखते हो कि जानवर का डायरिया रोक ही नहीं रहा, ठीक हो गया फिर हो गया, ठीक हो गया फिर हो गया, कमजोर हो गया, हड्डियों का ढांचा बन गया, ठीक। और आप उसका टेस्ट करवाते हो तो वो जॉन्डिस पॉजिटिव आता है, ठीक। तो उसको निकाल देना ही बेहतर है। अब मेरे ख्याल से इसको सर वो जिस स्टेटस पे आ गया है ना उसको अभी निकालना ही बेहतर है, ये बाकी चीजें करना ही बेकार है। बाकी जानवर बच जाएंगे आपके, आप समझिए कि बाकी जानवरों के लिए आसानी हो जाएगी। इसको निकालें। ठीक। ठीक है जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी गां ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਕਸ ਫਰੈਸ਼ ਅਪ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। यही बात मैं करता हूँ भाई कि क्रॉस ब्रीड। हाँ जी, क्रॉस ही है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ क्रास ये तो फिर होना है। अभी के भाई बैठे गए हैं यहाँ पे और वो मुझे कह रहे थे यार क्रॉस क्रॉस की बातें वो कर रहे थे। मैंने कहा भाई क्रॉस ब्रीड का ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो दूध देते को 3-4 महीने हो जाते हैं ना, वो ऐसे नीचे आती है, ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ ਜਾ और जे मिसाल के तौर पे टाइम सिर गबन हो जाए जी। फिर दूध देना वो खिलाफ शान समझती है। ਜੀ ऐसा ही है ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ भाई। ये जो चीज है ना, ये जैसे जैसे आप प्योरिटी में आगे जाते जाएंगे ना, सही जैसे भी आप ये बुल सेलेक्ट कर रहे हैं, आप सीमन लेके जा रहे हैं, जी आने वाली नस्ल जो है वो पिछली नस्ल से प्योरिटी में ज्यादा होगी। सही है जिस दिन आपका ये वलैती ब्लड जी आपके जानवर में 87% हो गया, अच्छा आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। डाउन नहीं होने नहीं, फिर नहीं होगा, फिर इसका करेक्टर डोमिनेट कर जाएगा। 80% के लिए डॉक्टर साहब हमें कितने सूबे आगे जाना पड़ेगा, यानी कितने कावेंगी? अगर मिसाल के तौर पे देसी जानवर से स्टार्ट करते हैं ना, नहीं क्रॉस है हमारा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है अगर देसी जानवर से स्टार्ट किया है तो चौथी नस्ल ठीक है आप तकरीबन प्योरिटी पे आ जाएंगे। अगर आप क्रॉस से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो देखना ये पड़ेगा कि जो क्रॉस आपके पास है उसमें वलैती ब्लड कितना है। मिसाल के तौर पे 50-50 है, तो फिर आप तीसरी जनरेशन में ये अचीव कर लें। मतलब हम कहते हैं कि 3 से 4 नस्लों में आप प्योरिटी पे आ जाएंगे। आपकी जानवर को फिर हम क्रॉस नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे भाई प्योर हो गए। फिर आप ये सवाल नहीं मुझसे करेंगे दूध कम होने वाला, फिर आप कहेंगे यार माशाल्लाह गाय चंगी है, ये 7 महीने की प्रेग्नेंट भी 20 लीटर दूध देती है। आप परेशान हो जन्ने ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो आप कहेंगे खाती भी ठीक है, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ सब कुछ ठीक है, सेहत भी सेट है, बुखार भी कोई नहीं, दूध किधर गया? वो अल्लाह के हवाले हो जाता है। ਹਾਂਜੀ ठीक है जी। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रॉस के जानवरों के साथ मैंने 13 साल काम किया और ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, ये नस्ल का ਇਹ प्रॉब्लम। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अगर सोचना चाहिए कि ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ करना। बस आगे आप कोशिश करें, जानवरों के जेनेटिक्स पे काम करें, फर्दर प्योर करें। जितना आप उनको प्योरिटी की तरफ लेकर जाएंगे उतना ही जो है दूध की पैदावार आपकी बेहतर होगी। याद रखें कि हमने अपने देसी जानवर पे काम नहीं किया, उसमें दूध की पैदावार नहीं है, ना दूध की पैदावार है ना दूध की लाम है। हमने जो गाय पे काम नहीं किया, अपनी गाय पे काम नहीं किया, गोरे में काम किया अपनी गाय पे, उसकी दूध की पैदावार भी है, दूध की लाम भी है। मेरी बात समझिए आप। अब ये करैक्टर जो है हमने अपनी गाय में लेकर आने हैं। कैसे? इसका ब्लड अपनी गाय में लेकर आएंगे, जितना ब्लड अपनी गाय में बढ़ाते जाएंगे ये करैक्टर डोमिनेट करता जाएगा।
और आपका ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। सर ये वंडा भी उतना ही खा रही होती हैं, वंडा जितना हम 20 लीटर पे दे रहे हैं उतना ही 10 लीटर पे दे रहे हैं जब वो कम होती हैं। बस आपको सुजेशन ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप 20 लीटर पे दे रहे हैं 6 या 7 किलो वंडा दे रहे हैं, तो मेरी सुजेशन ये है कि जब ऐसा जानवर 10 लीटर पे आ जाए, इसका वंडा कम करके अपने इकोनॉमिक्स को बेहतर करें। अब इसको 6-7 लीटर किलो वंडे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपने अकॉर्डिंगली जो है ना अपने हिसाब से डिसाइड कर, ठीक है जी जी। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਨਤ ਵੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 35 ਕਿਲੋ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੰਡੇ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜਾ मैं एक बात बता दूं, हम इनको फार्मूला देते हैं, वंडा नहीं दिया, फार्मूला दिया। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੋਲ ਹੀ, ਇਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ 'ਚ ਸੀ ਵੰਡਾ 5 ਨਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ TMR ਬਣਾ ਕੇ ये तो ज्यादा बेहतर हो गया, TMR बना के मिक्स करके देना ज्यादा बेहतर है। ਉਂਝ ਦੁੱਧ ਚਵਾਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। एक बात याद रखिएगा कि जानवर जो होते हैं ना वो थोड़ी सी चेंजेस को भी ना बड़ा रिस्पॉन्ड करते हैं। ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ किधर नूं? ਕੁਰਲੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा ठीक है, चलो चलो, तो गल ये कि खर्चा तो कम हो गया ना, ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ 15 किलो वनडे के पैसे बच गए। ਹਾਂਜੀ चले अच्छी बात है, आपने एक अच्छी चीज ऐड की। तो क्या सिलेक्ट किया आपने फिर अपने लिए आज? ਇਹ ਬੁੱਲ ਲੈ ਸੀਮਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋं की डोज है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये जो है ना, ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि हमने नॉर्मल सीमन में ना इतना टॉप का बुल सेलेक्ट किया है, क्योंकि अब ये भी ज़रूरत है फॉर्म्स की, क्योंकि सारे जानवर सेक्स पे गब्बन नहीं होते, आपको कुछ जानवरों में नॉर्मल सीमन रखना ही पड़ता है। तो फिर उसके लिए भी हमने फिर बड़ी मेहनत करके ना इस दफा नॉर्मल सीमन भी तगड़ा ही लगा। ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਵੈਟ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਖਾਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਡੋਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਡੋਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, अच्छी डोज रखनी है, रखें, बिल्कुल ज़रूरी है। तो वो मौसम ठीक रहेगा यार अभी तो बहुत टाइम सुना है, दिसंबर के एंड पे वो बच्चा देगी, तो आपने मार्च तक उसको टीका रखवा देना है। सर वो 40 दिन बाद खुद खुद हीट में सही आ जाती है। 40 दिन में आ जाती है जी, ना? बिल्कुल। याद रखें कि जानवर को अगर आपने डेयरी फार्मिंग में कामयाब होना है, जी कोशिश करें बच्चा देने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर उसको टीका रख हो जाए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ प्रोटोकॉल हाँ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ। वो आप मुझे बताइएगा, आपको वीडियो भेज ठीक हो गया। वीडियो डॉक्टर साहब सर को वही ऑक्सिंग 2 ही लगा रहे नहीं, हम डबल ऑफ सिक लगा, ये थोड़ा सा लंबा है, 26 दिन का है, इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। थोड़ा खर्चा जरूर हो जाता है, लेकिन फिर इंशाल्लाह मज़ा बहुत आता है। ज्यादा पैसे ज्यादा मजे, तो ज्यादा पैसे लगा के ज्यादा मजे लेने हैं या थोड़े पैसे लगा के थोड़े मजे लेने हैं, क्या करना है? ज्यादा पैसे मजे ज्यादा होने चाहिए। जिस तरह महंगाई के मजे आ रहे हैं ना, इस तरह अगे भी मजे आने अच्छा ये बताएं क्या हालात हैं डेयरी के? कुछ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, 200 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੈਰੀ ਅਟਾਊਂਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਜੰਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ दूध ਜਾਂਦਾ। का रेट 200 है, 200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। 200 कम है सर। महंगा सीमन मिल रहा है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ 13-14 ਕਿਲੋ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ। हमारे रावलपिंडी में 200 रुपया भी कम रेट है गाय का। नहीं, आपका कितना रेट है? वैसे हमारे एरिया में 160-170 चल रहा है। गाय आपका एरिया कौन सा है? कलर से जिला रावलपिंडी तहसील कलर से दूध का रेट कम? बहुत कम है सर, कम है। मैं कहता हूँ भैंस का दूध 300 रुपए किलो और गाय का दूध 250 रुपए किलो होना चाहिए। सब जाके यार इस्लामाबाद में मेरे कुछ फार्मर हैं जो 250 में बेच रहे हैं। बिल्कुल, गाय का दूध कम से कम 250 में होता है, फार्मर को जाके कुछ बचता है, ज्यादा नहीं, कुछ की बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर 10 तो आप कह सकते हैं कि 40-50 हजार रुपए बचा सकते हैं, ज्यादा की बात ना करें आप। हमारे डॉक्टर साहब एक गाहक हैं, घुरकी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो 10 किलोमीटर सफर करके हफ्ते का दूध लेके जाते हैं। वो कहते हैं, खुद कहते हैं मेरे रेट बढ़ाओ, आपका दूध बहुत अच्छा है। 10 किलोमीटर वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, हफ्ते का दूध ले जाते हैं। वो कहते हैं रेट बढ़ाओ रेट। तो ये बताएं आपके दूध वाले जानवर कितने हैं? हमारे पास दूध वाले इस वक्त 10 है। 11 11। हाँ जी, दूध कितना है? दूध हमारा है कोई 120-25 लीटर। मतलब कि आपकी दूध की एवरेज सिर्फ 10 लीटर है? नहीं 15 तक। नहीं, 12 बन। हाँ जी,
15 नहीं बनते। हाँ जी 12-14 लीटर। अब ये बात समझने वाली है कि 200 रुपये दूध का रेट होने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता अगर आपकी दूध की एवरेज अच्छी नहीं है। हाँ जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको पता है हमारा दूध का रेट क्या है? 120-30 होना। नहीं 133 रुपये। 80 प्रॉफिट से हैं। आपकी एवरेज ज्यादा है ना? हमारी पूछिए एवरेज कितनी है? आपकी एवरेज होगी 28-27-28। हमारी सारे एवरेज चलती है 25 से लेके 29 के बीच में। कुछ सेटअप है जहाँ पे 25 की है, कुछ पे 26 की है, एक है जहाँ पे 29 की भी है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि दो चीजों पे काम करना जरूरी है। जिसने रेट पे काम कर लिया, एवरेज पे काम नहीं किया, मार खाएगा। और जिसने रेट पे काम नहीं किया, एवरेज पे भी काम कर लिया, मार खाएगा। आपका जो दूध का रेट है ना, बस कोशिश करके इसको 15 से ऊपर एवरेज को ले जाओ, आप इस सर्वाइव कर जाएंगे। अच्छा, जब बफलो का दूध डालते हैं ना मिल्किंग में, फिर वो उनके एवरेज कम होते हैं। भाई मैं गाय और भैंस की जो है ना, आपकी जो एवरेज है, जो मेरा अपना जाती तजुर्बा है, किसी टाइम भी फार्म पे 13.5 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए अगर आपने सरवाइव करना है। ये हमारी काउंटिंग, ठीक है। आपका फर्क है 1.5 से 2 लीटर का। हाँ जी, ये बहुत बड़ा फर्क है। वो भैंसा की वजह तो घट है, गावां साड़ी एवरेज 16-17 कर रही हैं। 20 लीटर से मेरे हिसाब से नीचे वाली जो गाय है ना, वो रखनी नहीं चाहिए, ऐसे ही। जिन्होंने नस्ल नहीं रखी होगी, इन्होंने जानवर 11 रखनी है। 11 रखने की बजाय ये 3 रख लें, खर्चा कम होगा और वो 3 के डिग्री अच्छे जानवर रख लें, ये प्रॉफिट में चले जाएंगे। सबसे बड़ा मसला सर पता है क्या? अभी एक फार्मर बैठे हुए थे, वो कह रहे थे यार पैसे इतने हैं कि क्रॉस के 10 जानवर आ जाएंगे, 20 भी आ जाएंगे। अगर हम अच्छे जानवर लें तो वो तो आते ही 8-9 हैं। फिर वो अब जो आप मर्जी कर लें, आप इनको घंटा समझा रहे, इन्होंने जानवर सेल नहीं, वो अब रेट ही नहीं मिलता। ज्यादा होनी चाहिए। वो बात ठीक है, गलत है। जानवर थे यही क्रॉस के, मैंने कहा कितना दूध है, उसने कहा जी 300 लीटर। मैंने कहा सारे बेच के 10 ले ला। उसने, उसको बात मेरी समझ में आ गई, उसने 50 के 50 बेचे और 10 जानवर ले लिए जो कि 33-36 लीटर दूध दे रहे थे। सही है, वो वाले सही है एकदम फार्म से। उसने उसको बढ़ा के 150 जानवर कर लिया, वो 50 पे वो रो रहा था। ठीक है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने नहीं लेना अच्छा जानवर। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने एक सेटअप पे बैठे हुए थे 600 जानवर, तो अब वो प्रॉब्लम में थे कि यार हमारा ना गुजारा नहीं हो रहा 600 जानवरों के साथ। हमने उनका सारा सेटअप देखा, हमने उनको रिकमेंड किया कि इनमें से 300 जानवर सेल कर दो, बकाया 300 पे मेहनत करो। ये तो डेयरी का काम ऐसा है, ये आज 300-600 हैं, आपने 300 कर लिए, आप 3 सालों बाद फिर 600 हो जाओगे। लेकिन ये है कि आपके जानवर क्वालिटी के हो जाएंगे। जानवर क्वालिटी का हो। नंबर 2 ये है कि जो उसकी फीड है आप वो पूरी दें। यहाँ करते क्या है कि फीड उसको पूरी नहीं देते, फिर वो दूध नहीं देती, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। पहले दूध दे तो फिर फीड देंगे, ना ये फीड देते हैं ना वो दूध देती है। 2.5 किलो के हिसाब से, अगर 2.5 किलो के हिसाब से 1 किलो अगर ये फीड डालें उसको, वो दूध बढ़ेगी। अगर नहीं डालेंगे, ये उसमें बचत कर लेते हैं कि ये हम इसको बचा लें। वो बचाने से क्या होता है कि वो दूध नीचे आता जाता है, जानवर कमजोर होता जाता है, एंड रिजल्ट यही आता है 10 लीटर रह गया, वो 10 लीटर ही रहना है। हमारा 30 लीटर 36 लीटर रहता है। मुझे मैं शौकिया रखता हूँ मेरे पास। आप किधर से हैं? आप? मैं इधर लाहौर से कालाशाह खाटू भाई। आपका दूध का रेट क्या है? मैंने अपने लिए रखे हुए हैं, लेकिन वैसे मैं अपनी फैक्ट्री, मेरी ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री है, वहाँ वैसे जो बढ़ता है वो 150 रुपये किलो दे दो, क्योंकि मुझे वो भी बारे, क्योंकि मेरा दूध की एवरेज अच्छी है ना। अब अगर 30.5 लीटर को आप 150 से मल्टीप्लाई करें तो आपका बनता है 4,500। आप शर्त मेरे से लगा लें 1,500 से ऊपर का खर्चा नहीं है। सही कह रहे हैं, यही बात हम पहले करके हटे। 1,500 रुपया इन्होंने नहीं खर्चना, क्योंकि इनको 10 लीटर दूध ऐसे ही है। मैंने खर्चना है क्योंकि मेरा 30 लीटर दूध है। ऐसे ही 1,500 खर्च के मुझे 3,000 बच गया। उसके बाद मैंने उसको 50 to 55 डेज के बाद फर्स्ट उसका वो भी हो गया। अब उसमें चांसेस बन जाएंगे। ये इन द मीन टाइम ये जो सर्दियां जा रही हैं, मैं प्रेग्नेंट कर लेंगे, वो अलग उसका बेनिफिट मिल जाएगा। 1.5 महीना पहले तक वो दूध देती रहती हैं। इनकी जो होती हैं वो 5वें 6वें महीने भाग जाती हैं। मैंने 1.5 साल तक भी दूध दी है, मेरी गलती की वजह से मैंने प्रेग्नेंट नहीं करा सका। वो 1.5 साल तक दूध देती रही। 1.5 महीना पहले मैंने खुद छुड़वाई,
लेकिन वो इनकी नहीं करेगी क्योंकि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये सारी की सारी गेम जो है ना सारी बातें ठीक है ब्रीड की उसके है। अलावा ਨਹੀਂ एक ਜਨਾਬ बात ਅਸੀਂ है, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Initial आपके पास 8-8 ਮਹੀਨੇ capital है ਬਾਅਦ ना, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ उसमें ये चीज है। डॉक्टर साहब मैडम मेरे क्रॉस जानवर ने मेरे इतनी खुराक अच्छी मैं पाता ये हूं। इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं ये बता के, एक तो आपने कोशिश करनी है हर साल आपने बुल चेंज करना है। एक ही बुल आपने हर दफा नहीं रखना, पहला लेसन नंबर 2 ये जो बात कर रहे थे ना कि हमारे जानवर दूध से ठक नीचे आ जाते हैं, ये जो क्रॉस में जितना आपका देसी ब्लड ज्यादा होगा आपका जानवर की दूध की ना तो वो पैदावार होगी ना ही दूध की वो लाम होगी। तीसरा जो लेसन अभी आपको इस सारी डिस्कशन में सीखने को मिला है कि याद रखिएगा कि दूध के अंदर अगर तो आपकी पैदावार है और रात में रेट है तो फिर ही आप ऊपर जाएंगे, वरना 200 रुपए का दूध बेच के भी आपको कुछ नहीं बचेगा क्योंकि आपकी दूध की एवरेज कम है। मैं आपको आसान कर देता हूं, अगर आपकी 20 की एवरेज है तो दूध आपको 160 रुपए लीटर बेचना होगा। अगर आपकी एवरेज 25 प्लस है तो आपके पास मार्जिन है, आप 135 से 140 में दूध बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने 15 लीटर की एवरेज लेनी है तो फिर आपको 200 रुपए के अंदर जो है दूध लाजमी बेचना पड़ेगा। आप सरवाइव भी करेंगे, आपके पास कुछ 4 आने बच भी जाएंगे। कोशिश करते जाएं, सीमन पे काम करें, जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करें जैसे आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह 3-4 जनरेशन में आपके पास घर पे प्योर हो जाएगी। लेकिन उसमें पेंडा है, सफर है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि सफर जो है आप कितनी देर में पूरा करते हैं। ले जी, अस्सलाम वालेकुम।